अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बल्ब ऑफ 210 वाट विल प्रोड्यूस हीट इन कैलोरी विद इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पे दिया है कि क्या वैल्यू लेना है कि एक कैलोरी का 4.2 जूल, इसको माइंड में रखना है। ये कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर मिलाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला था वी नीड टू कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय, जो डेटा हमारे पास है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी इक्वल्स ये पावर इनटू टाइम। ठीक, टाइम दिया है हमारे पास, मिनट में दिया है, तो हम उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। अब यहाँ पे पावर हमारे पास कितना है 210, टाइम कितना है 300, तो यहाँ पे P इंटू टी है। तो क्या होगा, ये हमारे पास आंसर आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करते हो 3 1 3, 3 2 6, और यहाँ पे 30 होना चाहिए, 63,000 जूल। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि जो जूल है उसको, एक सेकेंड, उसको कैलोरी में चेंज करना है। तो डेटा हमारे पास था कि 1 कैलोरी इतना जूल। ठीक, तो एनर्जी जो हमारे पास जूल में है वो कितना है 63,000, और जो कन्वर्जन फैक्टर है वो 4.2 है। तो इनको हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 63,000 है और यहाँ पे 4.2 है। तो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे आप 0 ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 42। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पे 15,000 आएगा। ठीक, ये देखिए 15 दूनी 30 और ये 60 + 3 63। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास 15,000 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में क्या बोला था, ये 63,000, 80, 15 या फिर ये, तो 115 का करेक्ट आंसर क्या आएगा 15। आगे देखते हैं। साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसका एक फ्रेज है जो आपने देखा होगा, एग्जाम में लिखा होता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक, तो ये जो है रुडोल्फ, ये इन्होंने दिया था। ठीक, तो नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी नाम है, जैसे आप पहला देखोगे कि ये फ्लेमिंग का, तो यहाँ पे इन्होंने माइटोसिस डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक सब जानते हैं कि यहाँ पे सेल से रिलेटेड है, और ये शील्डन और स्वान तो पहले ही आपको बता रखा है, सेल थियरी से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है इनमें से। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवापोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम और डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये दोनों नहीं आएंगे। सोल्यूशन देख लेते हैं। ये जो है हीट प्रोड्यूस करेगा, रिलीजेस हीट, जब CaO यानी क्विक लाइम के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो एक्सोथर्मिक है। और ये भी एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होगा। ये यहाँ पे इवापोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक है ये। ठीक, रिक्वायर्स हीट टू कन्वर्ट वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये जो है एंडोथर्मिक है, रिक्वायर्स एनर्जी टू कन्वर्ट सॉलिड कैम्फर डायरेक्टली इनटू गैस। तो एक्सो पूछा था, तो सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा। ठीक है, ये और ये एंडोथर्मिक है, ये एंडो है, तो 3 और 4 को 1 और 2 करेक्ट है। आगे देखते हैं 17 118, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे स्लाइडिंग, रोलिंग, स्टैटिक, इसी को इधर उधर करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टैटिक आएगा, स्लाइडिंग आएगा, रोलिंग आएगा, लेकिन जब आप आंसर की देखोगे तो वहाँ पे स्टार लिखा है। ठीक, वही यहाँ पे डेफिनेशन के तरीके से लिख दिया था कि जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रेसिस्ट द इनिशिएशन ऑफ द मोशन बिकॉज इट मस्ट ओवरकम द ग्रेटेस्ट फोर्स टू स्टार्ट मोशन। फिर ये इसको और इसको भी एक तरीके से डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लेना। केमिकल फार्मूला पूछा है यहाँ पे क्रायोलाइट का।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, फार्मूला है तो ऑब्वियस सी बात है रटा होना चाहिए, Na3Al(F6). ये दोनों तीनों एक जैसा लिखा हुआ है, पर यहाँ पर 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 होना चाहिए था, Na3 ये नहीं होगा, ठीक। वही यहाँ पे लिखा हुआ है ये। उसके बाद है कि विच ऑफ दीज फाइलम पोजेस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो जो एनालिडा है जैसे कि अर्थ फॉर्म, यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है। और अगर आर्थ्रोपोडा की बात करी जाए तो यहाँ पे ओपन होता है, मोलस्का की बात करी जाए तो ओपन होता है, और इकाइनो में आप जानते हो गए वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, नॉट सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो यहाँ पे हम एनालिडा के साथ जाएंगे, ये पहला। अगला क्वेश्चन है कि अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम ग्राउंड, पुट्स इट ऑन हिज हेड 2 मीटर अबव द ग्राउंड, द वर्क डन बाय द पोर्टर ऑन द लगेजेस, जी की वैल्यू इतनी लेनी है, ये इसमें कहा गया है। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो वर्क डन बाय द पोर्टर, हम फार्मूला लगाएंगे वर्क इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वेट ऑफ द लगेज में mg आएगा, तो m यहाँ पे 15, ये m जो है वो हमारे पास 15 है, और g की वैल्यू है 10। वही यहाँ पे पुट किया हुआ है कि mg 15 इंटू 10 तो 150 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो द हाइट द लगेज इज लिफ्टेड 2 मीटर है। जो क्वेश्चन में पढ़ते हैं ऑन हिज हेड 2 मीटर अबव द ग्राउंड, तो यहाँ पे 2 मीटर है, तो वर्क डन हमें बताना है, तो हमारे पास ये जो है 150 ये है, और डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो 300 करेक्ट आंसर आएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमारे पास फार्मूला है फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क का, तो फोर्स हमारे पास कितना आया है ये 150, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल लगाएंगे तो 300 हो जाएगा, तो 300 है ना, ठीक। ऑप्शन में देखेंगे तो 300 है, हाँ है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का फर्स्ट वाला सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एडिबल फिशेस का सेट नहीं है खाने वाला, तो यहाँ पे कटला, रोहू, हिल्सा, पॉम्फ्रेट कौन सा है, तो ये है प्रॉन, सार्डिन्स, लॉबस्टर, तो ये नहीं है क्योंकि सेट ऑफ फिशेस बोला है, ठीक। और यहाँ पे ये और ये, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे वही बताया हुआ है कि जैसे आप देखोगे दूसरे ऑप्शंस क्यों गलत है, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे ये जो प्रॉन, तो वाइल प्रॉन, सार्डिन, लॉबस्टर ये सब एडिबल है, लेकिन रोहू जो है वो फ्रेश वाटर फिश है, नॉट अ शेल फिश, तो कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे प्रॉन की बात करें, ये सब एडिबल मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, नॉट फिशेस, ठीक। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉबस्टर्स जो है वो, क्रैब्स जो है वो सब क्या है, वो सब मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिश नहीं है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है कि व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं प्राइमरी वाले से। तो यहाँ पे बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल, बोन मैरो और थाइमस करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। वही यहाँ लिखा हुआ है, कुछ अलग से नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस है वो क्यों नहीं होंगे। स्प्लीन और लिम्फ नोड की बात करी जाए तो वो सेकेंडरी होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएटेड होता है। टॉन्सिल और पेयर्स पैचेस की बात करी जाए तो ये भी सेकेंडरी होते हैं। और थाइमस अपेंडिक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे ये अपेंडिक्स को कंसीडर नहीं किया जाता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक। ये इन्वॉल्व होते हैं इम्यून फंक्शन में, इसमें नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, नॉट को सर्कल बनाएंगे, नॉट। अब यहाँ पे ये जो है व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, जो केमिकल होता है उसको रिटर्न नहीं कर सकते, जैसे कि पानी है, ये जो है मान लो फ्रिज में रखा और बहुत ठंडा हो गया तो बर्फ़ बन गया, तो वापस जो है अगर चेंज हो पाए तो वो फिज़िकल होता है। केमिकल मतलब ये होता है कि मान लो वो एक कागज़ लिया, जला दिया, अब जो जल चुका है
उसको हम वापस उस तरीके से नहीं बना सकते, वो केमिकल चेंजेस होगा। तो कैंडल बर्न्स तो आपने देखा होगा, कभी खेला होगा, तो हाँ दोनों होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूसेस बायोगैस, सही है। डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप गैल्वेनाइजेशन देखोगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन इफ इट्स स्टील विद a लेयर ऑफ जिंक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिपोजिशन ऑफ लेयर, कोटिंग होता है, ठीक। बाकी यहाँ पे वही डिटेल दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं है। लास्ट वाला क्या था, स्ट्रेचिंग ऑफ द रबर बैंड इज़ अ फिजिकल चेंज, तो हाँ वापस उसी स्टेट में चला जाता है जब आप खींचते हो बैंड को। आगे देखते हैं, ये है कि when glomerular filtration rate falls, which of the following hormone released to stimulate glomerular blood flow? ADH, renin, angiotensin, aldosterone। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा एनजीओ, एक सेकेंड, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, रेनिन। ठीक, तो डिटेल में वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा कि जब जीएफआर फॉल करता है तो किडनी जो है वो रिलीज करता है रेनिन फ्रॉम जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स इन रिस्पॉन्स टू लो बीपी और लो सोडियम लेवल्स। ये जो है एक्टिवेट कर देता है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम को, विच हेल्प्स टू इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बाय कंस्ट्रक्टिंग ब्लड वेसल्स और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में। बाकी के जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है, एडीएच की बात करी जाए तो वो रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस और हेल्प करता है किडनी को रिटेन वाटर, बट इट डज नॉट डायरेक्टली स्टिमुलेट, जो वहाँ पे पूछा था। एंजियोटेंसिन की बात करी जाए तो ये जो है इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रिकर्सर एंजियोटेंसिनोजेन बाय रेनिन, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू लो जीएफआर। एल्डोस्टेरोन की बात करी जाए तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू एंजियोटेंसिन 2। ऐड करता है मेनली टू इंक्रीज सोडियम वाटर रिएब्सॉर्प्शन इन द किडनी, नॉट डायरेक्टली स्टिमुलेट ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। तो करेक्ट आंसर क्या था, सेकंड, रेनिन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल्स इन इंडिया। तो घड़ियाल है, बंगाल मॉनिटर है, कॉमन स्किंक है या फिर ग्रीन टर्टल है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम देख लेना। बाकी के ऑप्शंस जो है वो नहीं होंगे, ये जो है इनके नाम लिख दिए मैंने, जैसे अगर आप देखोगे नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैच कराने आ जाए, क्योंकि ऑप्शंस में दिया है। जैसे बंगाल मॉनिटर तो वायरनस होता है, और ये जो है मैब्यूआ होता है। ये इसका नाम जो घड़ियाल जो है इसका नाम होगा ये साइंटिफिक नाम गैवियालिस गंजेटिकस, और जो ग्रीन टर्टल है उसका ये चेलोनिया माइडस। मैच कराने आ सकता है, ठीक। इंडेंजर्ड है ये, क्रिटिकली नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है उससे, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 इफ an object, if a object is located at 5 m from the mirror then position of the image is। कुछ डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इमेज की पोजीशन को पता करने के लिए फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर वी कैन यूज़ द मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा 10th में था एनसीईआरटी में, है ना। 1/f = 1/u + 1/v, जहाँ पे f फोकल लेंथ होगा, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा जो कि नेगेटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, v जो है वो इमेज डिस्टेंस होगा जो कि पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अब यहाँ पे फोकल लेंथ जो f = r/2 होता है, हम सब जानते हैं। यहाँ पे r दिया हुआ है 3, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, f = r/, ये 3/2, तो कितना आएगा 1.5। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हम नेगेटिव लेंगे तो u = हमारे पास u क्या है ये, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ लोकेटेड एट 5 m फ्रॉम मिरर, तो वो -5 मिलेंगे। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो जो हमारे पास इक्वेशन था ये वाला 1/f 1/u + 1/v, तो 1 पॉइंट, ये एक सेकेंड, f की वैल्यू मिल चुकी है 1.5,
ये 1.5 और ये -5 ये भी। अब हमें v इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर। इसके बाद हम आगे अगर क्वेश्चन को आगे ही इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो 1/1.5 + 1/5, तो यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे 1/1.5 को 10/15 कर दिया है। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर भी एक 0 ऐड करना होगा। 10/15 प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है इसका अगर आप लेते हो एलसीएम, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 15 आएगा, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दोनों को जब सेम हो गया ये 15 तो आप ऐड भी कर सकते हो, तो 13/15 आएगा। यहाँ पे 1/v = 13/15 है, तो यहाँ पे v = उल्टा हो जाएगा। ठीक, जैसे ये है 13/15, ये आएगा, तो ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 15/13 = v, तो v = 15/13। सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो यहाँ पे ये 1.15 के आसपास आएगा। ठीक, तो क्योंकि कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल बनेगा, फॉर्म ऑन द सेम साइड। ठीक, तो इमेज जो है पॉजिटिव होगा, तो पोजिशन ऑफ द इमेज ये +1.15। तो ऑप्शंस में अगर दिया है तो ठीक, एक सेकेंड, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे माइनस भी दिया है, प्लस भी दिया है, सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं, 1 को। यहाँ पे आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 4 करेक्ट आंसर है। ठीक, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर/सेकेंड इज 25 जूल, और इफ़ वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी यहाँ पे ये 5 दिया है, जब वेलोसिटी v 5 तो इतना हमारे पास ये है। वी नीड टू फाइंड द न्यू काइनेटिक एनर्जी जब वेलोसिटी 3 गुना बढ़ जाए। न्यू वेलोसिटी इज़ 15, क्योंकि 5 का 3 गुना बढ़ जाए 15 आएगा। आगे जो है फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, KE = ½ mv², ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक, m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, v मतलब वेलोसिटी होगा। उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ किया है कि v हमारे पास है 5, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 25, ये है ना, ये एक सेकेंड, क्वेश्चन को पढ़िए। v है हमारे पास 5, ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 25, और v जो है वो जो न्यू v है वो 3 टाइम्स बढ़ गया है 15। ठीक, ये डेटा आप माइंड में रखोगे। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये, सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास 25 है और v की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक, वही यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। अब जब हमें सॉल्व करना है m के लिए, तो 25 = ½ m × 25, तो 25 = 25/2m। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को 2 से, तो कितना आएगा, ये 2 को इधर ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। 25 दूनी 50 = 25m। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो ये इधर रहेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 50 / 25 = m। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आता है ना, 25 दूनी 50, तो m = 2 kg। ठीक, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द न्यू काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। ठीक, तो वेलोसिटी को हमने 3 टाइम इंक्रीज़ किया, तो 5 हमारे पास पहले से वैल्यू था, मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 15 आएगा। बोल रहा है यहाँ पे कि नाउ यूज़ द काइनेटिक एनर्जी फार्मूला
तो काइनेटिक एनर्जी न्यू इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने बोला है तो m इक्वल्स 2 है, यहाँ पे हमने देखा, ठीक। 2 है जी, v 15 है, 15 ये जो न्यू वाला है वो है, ठीक। पुराना वाला तो 5 था, नया वाला 3 टाइम्स बड़ा है तो 15 आएगा, ठीक। वैल्यू पुट करना है तो के ई इक्वल्स हाफ, m मतलब 2, v स्क्वायर 15 स्क्वायर, तो यहाँ पे 15 इंटू 15 करोगे आप तो 225 आएगा, ठीक। 225, ये 2 को 2 से कैंसिल कर दिया है, वही यहाँ पे 1 लिखा है इसीलिए, ठीक। तो 225 जूल करेक्ट आंसर है, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो 225 दिया है, 75 दिया है, 450 दिया है, 375 दिया है, 225 करेक्ट आंसर है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ग्लाइसिन, डोपामिन, एसिटिलकोलिन या फिर गाबा, तो गाबा और डोपामिन, एक सेकेंड, डोपामिन और एसिटिलकोलिन दोनों ही करेक्ट आंसर है, 1 तो नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो डोपामिन होता है तो आप जानते होंगे रिवॉर्ड सेंटर है, मोटिवेशन उससे रिलेटेड है। एसिटिलकोलिन जो होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में इन्वॉल्व होता है, और ग्लाइसिन गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो रिड्यूस करते हैं लाइक्लीहुड ऑफ न्यूरॉन फायरिंग एंड एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे डोपामिन और एसिटिलकोलिन दोनों सही है। तो जब आप ऑफिशियल आंसर की देखोगे तो वहाँ पे 2 and 3 लिखा है, 2 and 3 लिखा है, ठीक, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन, तो यहाँ पे सक्सेशन का करेक्ट आंसर आएगा सिरार्च, हाइड्रार्च, बेसिक। लेकिन जब आप ऑफिशियल आंसर की देखोगे तो वहाँ पे आपको स्टार लिखा मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि तीनों का मतलब क्या है, तो सिरार्च से आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो है इससे रिलेटेड है, ड्राई एरिड जीरो फाइट होता है ना वैसे ही, तो प्लांट्स अडाप्ट टू एक्सट्रीम ड्राइनेस। हाइड्राज की बात करी जाए तो सक्सेशन ऑकर्स इन एक्वाटिक, हाइड्रो मतलब ये पानी से रिलेटेड है, एनवायरमेंट्स। मेजिक देख लेते हैं, मेजिक रिफर्स टू सक्सेशन इन एनवायरमेंट्स विद मॉडरेट मॉइस्चर लेवल, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद इनफ रेनफॉल, ठीक। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज़ यूज्ड एज रियर व्यू इन व्हीकल, तो ये जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा 19 वाले लेवल का। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स करेक्ट आंसर है, ठीक। तो वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बहुत सारे, कौन सा मिरर किससे रिलेटेड है, किस में काम आता है ना, डेंटिस्ट वाला काफ़ी पूछता है, तो उनका आप एक नोट बना के लिख लेना, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है, कुछ खास तो नहीं है, ठीक। जो कॉनकेव होता है वो मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर ऑब्जेक्ट्स फार अवे, नॉट सूटेबल फॉर रियर व्यू पर्पसेस, दोनों लिखा था तो नॉट प्रैक्टिकल, दोनों में यूज़ नहीं होता है, नन ऑफ देव तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक करेक्ट आंसर था। हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या आएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा CH3, CH210, CH2 ये, तो थर्ड करेक्ट आंसर है, ठीक। काफ़ी डिटेल में यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, कौन सा, ये जैसे ये दूसरे ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोफोबिक का, ठीक। और ये जो है ये वाटर अट्रैक्टिंग हाइड्रोफिलिक, और यहाँ पे पूछा भी है इनमें से कौन सा हाइड्रोफिलिक एंड है, ठीक। जैसे ये अगर आप देखते हो इसको, तो ये हाइड्रोकार्बन चेन है विच इज़ हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग। इसकी बात करी जाए तो ये जो है कार्बोक्सिलेट ग्रुप कैन बी हाइड्रोफिलिक, इट इज़ नॉट एज कॉमन इन दिस, ठीक। और ये जो है ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम हार्ट, तो यहाँ पे ANF, नॉर एड्रेनलिन, वासोप्रेसिन, एड्रेनलिन, करेक्ट आंसर आएगा ANF। जो ANF है वो हार्मोन है सीक्रेटेड बाय हार्ट स्पेशली फ्रॉम एट्रिया,
एट्रिया को आप अंडरलाइन कर लेना जब आपको मिलेगा, ठीक। ये हेल्प करता है रेगुलेट बीपी और फ्लूइड बैलेंस बाय प्रोमोटिंग द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम वाटर इन द किडनी। हियर्स व्हाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। जो नॉर एड्रेनलिन होता है वो सीक्रेटेड होता है बाय एड्रिनल मेडुला, ठीक, एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, नॉट हार्ट। वासोप्रेसिन की बात करी जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेटेड होता है, नॉट हार्ट। एड्रेनलिन की बात करी जाए तो बाय एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो तीनों दिया है ये नेक्स्ट टाइम आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन कौन किससे किससे सीक्रेटेड होता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेना। अब हम देखते हैं यहाँ पे हाउ मेनी फेशियल बोन्स आते हैं इन द स्कल ऑफ द ह्यूमन। मान लो ये स्कल है तो बोला है कि फेशियल बोन्स कितने होंगे, 14 होते हैं। तो जितने नंबर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में उसको थोड़ा आप ध्यान दे लेना, ठीक। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि नेजल बोन्स, मैक्सिला, जाइगोमेटिक बोन्स, पैलेटिन बोन्स, लैक्रिमल बोन्स, ये सब। अब यहाँ पे ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि अपैरेटस गिवन बिलो इज यूज्ड टू स्टडी द डिफ्यूजन ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैस, वैक्यूम, ये पोरस बैरियर दिया है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द गैसेस वुड डिफ्यूज इनटू वैक्यूम एट द सेम स्पीड। गिवन द एटॉमिक मास H का 1 होता है, कार्बन का 12 होगा, नाइट्रोजन का 14 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से कौन सा पेयर है गैसेस वुड डिफ्यूज इनटू द वैक्यूम ऑफ सेम स्पीड। तो जब हम एक्सप्लेनेशन पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ आएगा कि यहाँ पे द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज गवर्न्ड बाय अ पर्टिकुलर लॉ कॉल्ड ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू ये 1/रूट मोलर मास। कैलकुलेट करना होगा जब हमें मोलर मास, तो यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो 12 + 16 28 आएगा, N2 तो 14 × 2 28 आएगा। तो सिंस मोलर मास CO N2 का सेम होगा तो दे विल डिफ्यूज एट द सेम स्पीड। तो CO और N2 जहाँ होगा सिर्फ वही सही है। ये है ये CO और N2 सेम, तो ये सही है। बाकी जो होंगे उनमें कुछ ना कुछ अलग होगा, उनके जो मोलर मास होंगे। जैसे NH3 और H2 की बात करी जाए तो N का 14 होता है, आपको पता होगा, H का 1 होता है, पर यहाँ पे 3H दिया है तो 3 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 17। लेकिन H2 का 2 होता है, तो दीज गैसेस हैव डिफरेंट मोलर मास एंड दस डिफ्यूज एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक। COSO2 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे SO2 तो S का 32 होगा और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे 2 है, O2 तो 2 × 16 तो टोटल ऐड करोगे तो 64 आएगा। CO तो यहाँ पे C का और C और O दोनों ऐड करोगे आप, ये 16 + 12 यही ना, तो 28 आएगा। उसके बाद ये जो है दोनों अलग है, डिफरेंट, सो डिफ्यूजन रेट डिफर। NH3 और H2 की बात करी जाए तो इसका 17 आएगा, इसका 28 आएगा, तो अगेन डिफ्यूज एट डिफरेंट स्पीड्स। दस CO और N2 सेम स्पीड पे डिफ्यूज़ करेंगे बिकॉज दे हैव द सेम। एक बार आप देख लो फिर से, ये CO 12 16 ऐड करेंगे 28 और N2 28, तो सेम मोलर मास है, सेम स्पीड पे डिफ्यूज़ करेंगे, इसीलिए वही करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस बता दो। ये थोड़ा सा ध्यान देना, डिसेंडिंग ऑर्डर है या फिर असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं जहाँ का ही साइंस का क्वेश्चन आता है, ठीक। तो जो टेबल दिया हुआ है एक चार्ट के तरीके से IAS NCERT में दिया है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते हुए क्रम में पूछा है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे देखने में बहुत कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट हो रहा होगा, तो पहले सोल्यूशन देख लेते हैं। सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव दैन कार्बन एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक। यहाँ पे इन्हीं का सीक्वेंस बोलता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि असेंडिंग में अरेंज कर दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, ठीक। तो अभी यहाँ पे क्या बोला था, डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, मतलब इस तरीके से अरेंज करना है। तो ये टेबल अगर आपको किसी तरीके से याद हो जाए तो आप ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। तो ट्रिक है एक, ठीक, क्योंकि बिना निमोनिक की ये सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं।
तो एक्टर हैं, आपको पता होगा, एक्ट्रेस, एक्टर जो भी आप बोल लो, बहुत सारे लोग एक्ट्रेस बोलते हैं, बहुत सारे लोग एक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे नाम है कैटरीना, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में थी। तो ये ट्रिक है हाफ का, और उसके बाद हाफ का दूसरा ट्रिक है। तो 2 निमोनिक के थ्रू आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये आप पूरा पढ़ते हो कि कैटरीना ने कार मांगी, सब लोग रटे हुए हैं 9th-10th वाले। तो अल्टो, जेन, फरारी, ये बस दिमाग में रखना होगा एक बार, फिर हम इसका ब्रेक डाउन देख लेंगे। जैसे ये है हमारे पास इसका ब्रेक डाउन। तो के जो है हमारे पास, ये के है, इसका पोटेशियम हो जाएगा। ये Ne है तो सोडियम हो जाएगा, ठीक। कार है तो कैल्शियम हो जाएगा। MANGI है, Mg हो जाएगा। अल्टो है, Al हो जाएगा। जेन है, Zn हो जाएगा। फरारी है, Fe हो जाएगा। ये पूरा अगर आप 5 से 6 बार रीड करते हो, बहुत सिंपल सेंटेंस है निमोनिक के तरीके से, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे उसके आगे वाला जो था, ये है सेकंड सेंटेंस है कि लेट हिम, चाहे आप चॉप बोल लो या फिर आप कुक बोल लो, ठीक है। सिल्वर गोल्ड प्लेट्स, ये एक सेंटेंस है, कोई किसी से बोल रहा है कि लेट हिम चॉप सिल्वर गोल्ड प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेट मतलब लेड हो जाएगा, हिम मतलब हाइड्रोजन, चॉप मतलब कॉपर, सिल्वर मतलब सिल्वर, गोल्ड मतलब गोल्ड, प्लेट्स प्लेटिनम, ठीक। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को आप माइंड में रख के आओ, ये वाला रेड वाला। अब क्वेश्चन